नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों ये स्टोरी तेलानी राम की है। और आप जानते हो कि तेलानी राम की सभी स्टोरी मज़ेदार होती हैं, अच्छी होती हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन दिया गया है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे, ताकि आपको एक एक सेंटेंस का अर्थ पता चल सके और एक एक सेंटेंस का ये पता चल सके कि कौन से टेंस का है, ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए स्टोरी के साथ साथ। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, नेम क्या है। हाउ मैनी क्रोज, कितने कौवे, इन द किंगडम। किंगडम होता है दोस्तों राज्य। हाउ मैनी क्रोज, कितने कौवे। कौवे आप जानते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कौवे होते हैं जोड़ते रहते हैं कौवे। कहीं पर कौवे भी कहते हैं और कहीं पर इन्हें कौवे बोलते हैं। वैसे सही जो अर्थ होता है वो कौवे होता है। तो हाउ मैनी क्रोज, के कितने कौवे, इन द किंगडम, राज्य में, कि राज्य में कितने कौवे हैं। इस तरीके से इसका आज की स्टोरी का शीर्षक है, टाइटल है कि कितने कौवे राज्य में। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, कृष्ण देवा। दोस्तों कृष्ण देवा ये लिखा हुआ होता है लेकिन कृष्ण देव होता है, ठीक है भाई। जैसे युधिष्ठिरा इस तरीके से होता है, युधिष्ठिरा हमें पढ़ा जाता है लेकिन क्या होता है वो युधिष्ठिर होता है। तो ऐसे ही कृष्ण देवा है और बोला क्या जाता है फिर कृष्ण देव बोला जाता है। तो ए वन डे, एक दिन, कृष्ण देव वोज स्ट्रोलिंग, घूम रहे थे। दोस्तों एक दिन कृष्णदेव जो थे वो घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? इन हिज पैलेस गार्डन, अपने महल के बागों में। जो उसके जो महल थे, उसके जो बाग थे उसमें वो घूम रहे थे, अपने महलों में। महल के जो बाग थे वहां पे किसके साथ? वो विद हिज डियर मिनिस्टर तेलानी, अपने प्रिय, भाई अपने प्रिय मंत्री तेलानी के साथ। यानी कि जो उसका कृष्णदेव राय जो थे उनका जो मंत्री था, वो जो प्रिय था, वो कौन था? वो तेलानी था। यानी कि वो अपने प्यारे मंत्री तेलानी के साथ महल के जो बगीचे थे वो उसमें घूम रहे थे। आगे पढ़ेंगे। मैनी क्रोज, कितने कौवे, वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे। कितने कौवे उड़ रहे थे अराउंड, चारों तरफ। चारों तरफ कितने कौवे उड़ रहे थे। दोस्तों वाक्य हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ये अफर्मेटिव का वाक्य है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों उसमें हम वोज वर्ग का यूज कर कर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। भाई कितने कौवे चारों तरफ उड़ रहे थे। द किंग, राजा ने, इंजॉयड दियर फ्लाइंग, उनकी उड़ान का मजा लिया। भाई जो राजा था, जो कृष्णदेव जो राजा थे, उन्होंने उनकी उड़ान का मजा लिया। यानी कि जैसे ही वो उड़ रहे थे तो वो मजे कर रहे थे, जो राजा था। जस्ट देन, तभी, ही थॉट, उसने सोचा। भाई तभी उसने सोचा, यानी कि राजा ने, हाउ मैनी क्रोज, के कितने कौवे, कैन भी हो सकते हैं, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में। भाई कितने कौवे उसके राज्य में हो सकते हैं। तभी उसने सोचा, भाई किसने? भाई राजा ने। भाई राजा जैसे ही चारों तरफ उड़ते कौवे को देख रहा था तो राजा ने तुरंत सोचा कि कितने कौवे उसके राज्य में हो सकते हैं। ठीक है, कैन भी हो सकते हैं, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, कि उसके राज्य में कितने कौवे हो सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको देखा होगा सवाल आ जाता है कि हमारे राज्य में कितने लोग हैं, कितने औरतें हैं, कितने कौवे हैं। इस तरीके से ऐसे ही इसे एक सवाल आ गया कि ये जो कौवे उड़ रहे हैं ये कितने हो सकते हैं, इस तरीके से। इमीडिएटली, तुरंत। दोस्तों ये एडवर्ब है, आप लिख सकते हो, इसका अर्थ होता है तुरंत। इमीडिएटली, तुरंत। ही पोज्ड हिज, सॉरी, दिस क्वेश्चन टू तेलानी, उसने अपना जो सवाल था वो पोस्ट कर दिया। पोस्ट का मतलब है दोस्तों दे दिया। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो हम सवाल होते हैं या कोई भी चीज़ हम दूसरे को पोस्ट कर देते हैं तो उस पोस्ट का अर्थ है यहाँ पर देना। तो ही पोस्ट, उसने दे दिया,
हिज क्वेश्चन, अपने सवाल को किसको दे दिया? टू तेलानी, तेलानी को दे दिया। भाई कौन सा सवाल? यानी कि जो उसके दिमाग में उस सवाल गूंजा था कि मेरे राज्य में कितने कौवे हो सकते हैं, ये जो सवाल था, यानी कि इसने खुद अनुमान नहीं लगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो सवाल था इसने तेलानीराम को पोस्ट कर दिया, तेलानीराम को दे दिया ये सवाल राजा ने। आगे पढ़ेंगे। तेलानी थॉट, तेलानी ने सोचा। दोस्तों थॉट क्या होता है? ये थिंक की सेकंड फॉर्म होती है। तो तेलानी ने सोचा, ए मोमेंट, कुछ देर के लिए। भाई कुछ देर के लिए सोचा तेलानी ने। एंड और देन, तब। भाई तब सैड, तब कहा। भाई जो तेलानीराम थे उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा और कहा। तब कहा, क्या कहा? दे आर 95,463 कि ये जो कौवे हैं ये 95,000 का अर्थ है दोस्तों 95,000 और कितने फिर 400 और 400 हैं फिर और कितने फिर 63 यानी कि 63। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, ये जो संख्या है कौवों की वो 95,463 है। किसने कहा दोस्तों? तेलानीराम ने कहा। तेलानीराम ने कहा कि ये जो कौवे हैं ये 95,463 कौवे हैं। इन योर किंगडम, तुम्हारे राज्य में। योर हाइनेस, महाराज, कि महाराज तुम्हारे जो राज्य हैं उसमें 95,463 कौवे हैं। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो? दैट आर श्योर, के वे निश्चित है। भाई देखो राजा ने भी सही कहा कि तुमने इतनी संख्या तो मतलब जांच ली, लेकिन तुम हाउ डू यू नो, के तुम कैसे जान सकते हो? दैट आर श्योर, के वे निश्चित हैं, कि वो पक्का इतने ही है, तुम कैसे जान सकते हो? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। भाई सही बात है, भाई राजा तो पूछेगा ही कि तुमने ऐसे कैसे पता लगा लिया इस तरीके से। तो राजा ने पूछा, यू कैन गेट देम काउंटेड, तुम उन्हें गिनवा सकते हो। योर हाइनेस, महाराज, महाराज तुम उन्हें गिनवा सकते हो। तेलानी सेड, तेलानी ने कहा। तेलानी ने कहा कि महाराज तुम उन कौवों को गिनवा सकते हो। आगे पढ़ेंगे। द किंग अगेन, राजा ने दोबारा। सेड, कहा। भाई राजा ने दोबारा कहा, इफ देयर कैन बी लेस, यदि वो कम होंगे। देन, तब। दैट, यानी कि उससे। भाई यदि उससे वो कम होंगे, देन, तब। भाई तब क्या होगा? सही बात है। भाई राजा ने कहा, राजा सॉरी द किंग अगेन सेड, भाई राजा ने दोबारा कहा कि ये जो कौवे हैं यदि वो उससे कम होंगे तब। देन, तब क्या होगा भाई? इस तरीके से। तेलानी रिप्लाइड, तेलानी ने उत्तर दिया। दोस्तों तेलानीराम की आप जो जानते हो कि सभी स्टोरी चतुराई की होती है, दिमाग इसका बहुत ही शार्प होता है, तेज होता है। तो ऐसे ही ये सवाल का जवाब देता है। तो देखते हैं क्या जवाब देता है। भाई उसने कह दिया कि इतने जो कौवे हैं वो हैं तुम्हारे इसमें, लेकिन राजा भी पूछने वाला था। राजा ने कहा कि यदि इससे कम हुए तब क्या होगा? तेलानी रिप्लाइड, तेलानी ने उत्तर दिया, इमीडिएटली, तुरंत। भाई तुरंत जवाब दिया तेलानी ने। क्या जवाब दिया? दैट मीन्स, इसका मतलब। दैट की द रेस्ट ऑफ देम, कि उनमें से बाकी। हैव गॉन, वो जा चुके हैं। ऑन वेकेशन, छुट्टियों पर। टू सम नाइबरिंग किंगडम, यानी कि पास के राज्यों की छुट्टी मनाने के लिए। बस उसने कहा, देखो इसने भी दिमाग लगाया तेलानीराम से जब उसने कहा कि सपोज करो कि जो तुम इतने जो कौवे बता रहे हो, राजा ने पूछा यदि उससे वो कम हुए तो फिर क्या होगा? तो फिर तेलानीराम ने कहा कि जो बाकी जो कौवे हैं फिर, यानी कि जो कम हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए गए हैं। कहाँ पर गए हैं वो? सम नाइबरिंग किंगडम, पास के राज्य में। देखो क्या ऐसे दिमाग लगाया। और आगे देखेंगे दोस्तों। और इफ, यदि, दे आर मोर देन, यदि वो ज्यादा हुए। दैट,
उससे, यदि वो उससे फिर ज्यादा हुए, दोस्तों पहले तो पूछा यदि वो उससे कम हुए तो तब क्या होगा, लेकिन अब राजा कह रहा है यदि वो उससे फिर ज्यादा हुए, यानी कि 95,463 से यदि वो ज्यादा हुए तब क्या होगा, देन तब। देखते हैं आगे क्या कहता है, देन तब इट मीन्स, इसका मतलब दैट की अदर क्रोज के दूसरे कौवे आर विजिटिंग, मिलने आ रहे हैं, टू योर किंगडम, तुम्हारे राज्य में। भाई जो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो कौवे उससे फालतू हुए, ज्यादा हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे कौवे हैं वो तुम्हारे राज्य में आ रहे हैं, योर हाइनेस महाराज। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। कृष्णदेवा यानी कृष्णदेव वॉज वेरी प्लेस्ड, जो कृष्णदेव थे वो बहुत खुश थे, विद द आंसर, सवाल के साथ, टू हिज क्वेश्चन, यानी कि उसके सवाल के जवाब के साथ। वो जो राजा थे, वो कृष्णदेव राजा जो थे वो खुश हो गए थे कि हाँ भाई इसने मुझे ऐसा जवाब दिया है, ये सही हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से वो उसके सवाल के साथ वो खुश थे।